बच्चों, पढ़ाई एक गेम है, जिसे खेलना आ गया वो जीत गया। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ 12th बोर्ड और 10th बोर्ड जो देने जा रहे हैं, लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी। आपने बहुत सारे टीचर से कहा, ये सुना होगा, है ना? क्या मैंने कहा? पढ़ाई एक गेम है, जिसे खेलना आ गया वो जीत गया। हाउ एंड व्हाई वाला इस पर आधारित है। एक महीना टेंशन फ्री होके पढ़ने में भी खूब मन लगेगा। ये ऐसा मंत्र है, ये लिखा हुआ है, लिख के बहुत सारे लोग इससे एक अच्छा चीज, अच्छा परसेंटेज हासिल किया है। सुनो, टेंशन तो बहुत होगा, है ना? ये टेंशन सिर्फ और सिर्फ बच्चे समझ सकते हैं और उनके गुरु टीचर समझ सकते हैं कितना बच्चा टेंशन में रहता है। तो मैं एक मंत्र देता हूं, एक स्ट्रैटेजी देता हूं, जिसमें जितना भी आपका हुआ है, अभी भी लगता होगा बहुत सारे सब्जेक्ट बाकी है, नंबर परसेंटेज लाने का होड़ जोड़, उसका इतना परसेंटेज आया पिछले साल, उसका इतना परसेंटेज, ये दिमाग में चल रहा है। ये सारे चीज को एक जगह रख दो, ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं। तो ये जो लिखा हुआ है, कम से कम आज से, अभी वीडियो देखा, आज से 8 घंटा कम से कम पढ़ना ही होगा। वैसे भी आप लोग पढ़ रहे होंगे, 8 घंटा कैसे पढ़ना है वो बताता हूं, आगे सुनते रहो। क्योंकि टेंशन बहुत है, टेंशन हर अच्छे काम करने में टेंशन ही होता है। 1 महीना की बात है, टेंशन ले लो, उसके बाद एकदम बहुत मौज करना, खेलना जो करना है। सुनो ध्यान से, मैंने ये जो पेपर में लिखा है वो बता रहे हैं, बहुत सोच समझ के लिखा है, कैसे क्या करना है आपको। ये गेम स्टार्ट करना आज से, या जिस वक्त सुन रहे हो पूरा कंप्लीट सुनो और गेम स्टार्ट कर दो खेलना। और सारा खेल आपका मन किस पर डिपेंड रहेगा? एक अच्छा परसेंटेज लाने का। कैसे लाना है? क्योंकि बहुत सारा दुविधा है, साइंस में कैसे ये छूट गया, मैथ में वो छूट गया, आर्ट्स को छोड़ दो हो जाएगा, और उर्दू हिंदी और जो सब्जेक्ट है वो तो आसान है, इसी में परसेंटेज कम आ जाता है। आगे आपको ये सारे सब्जेक्ट मिलके एक परसेंटेज बनेगा, जिससे आपको परसेंटेज देखकर मनोबल बढ़ता है, और कुछ नहीं। तुम कम भी पढ़े हो, ज्यादा नंबर आ गया, और ज्यादा पढ़े हो, कम नंबर आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आगे फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। मगर ये सारी जिंदगी आपको सताएगा कि हमारा नंबर उनसे कैसे कम आ गया है। नंबर बढ़ाने का तरीका, कैसे पढ़ना है जो कि अच्छा से अच्छा नंबर इस कम समय में आ जाए। सुनो ध्यान से, पहले उठाओ टफ सब्जेक्ट जो आपको बहुत टफ लगता है ना? उसे पहले मत पकड़ना, उससे पहले मत लेना, स्टार्ट मत करना। इस स्ट्रैटेजी में गेम जो स्टार्ट कर रहे हो ना, तो पहले जो तुमको टफ लगता है उसको उठाना ही नहीं है। कैसे पढ़ना है? 2 इसमें स्ट्रैटेजी है, 2 स्टेप है, 2 भाग में। क्या क्या भाग है? तो पहला पार्ट 4 घंटा, दूसरा पार्ट 4 घंटा, ठीक है? जो पहले से जिस मोमेंट में आप पढ़ते हुए आ रहे हो, वो वैसे ही अपने मोमेंट को बनाए रखो। और ये 4 घंटा अपने आप ये 5-5 घंटा में हो जाएगा। 4 से 5 घंटा पढ़ के कम से कम 1 घंटा बीच में ब्रेक लेना, और हर 1 घंटे में 5 से 10 मिनट का कम से कम टहली लेना, इधर उधर हिला लेना बदन हाथ, क्योंकि उससे एनर्जी मिलेगा, थोड़ा रिलैक्स होता है, फिर पावर लगेगा। ठीक है? तो पहला स्ट्रैटेजी में क्या है कि जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते रहो, उसे डिसकंटिन्यू, या हम जो बोल रहे हैं, या और भी सब चीज का मंथन हुआ, वो बोलता जा रहा है, वो बोलता जा रहा है, ना टीचर बोल रहा है ऑनलाइन में कि दिमाग ही पजल हो जा रहा है, एकदम सब हौच पौच खिचड़ी बन जा रहा है। खिचड़ी मत बनाओ। पहला 5 घंटा सुबह कम से कम उठो 6 बजे, ठंड है तो कैसे पढ़ना है? ठंड में रजाई में रहो, लाइट ले लो अपना, अगर फैमिली के साथ हो तो एक छोटा लाइट आता है 50-100 रुपया में, इनर वो वाला रिचार्जेबल वाला, 100 रुपये तक का आपको मिल जाएगा। इतना से खर्चा कर लेना और कंबल ही में लेके बैठ जाना। कोई हल्का सब्जेक्ट, ठीक है? ये पहला स्टार्टिंग जो करो हल्का सब्जेक्ट से करो, और जब एकदम फ्रेश हो जाओ उसके बाद
क्या करना, थोड़ा भारी ले लेना। जब 12 बज जाए सेकंड स्टेज में तुम चले जाना, क्योंकि 6 घंटा का 6 से 12 6 घंटा का समय मिल रहा है। फिर 1-2 घंटा रिलैक्स करो, खाना खाओ, और भी बीच में गैपिंग है 2 घंटा, तो 12 1 2 घंटा गैपिंग, फिर 2 से 3 4 5 6 7 8 6 घंटा हो रहा है। इसमें 4 ही घंटा पढ़ना है, या 5 घंटा पढ़ सकते तो पढ़ लेना। कैसे कैसे पढ़ें, पढ़ने का तो बात सब लोग बोलता है। एक काम करना, परसेंटेज अभी बढ़ाने वाला पढ़ाई पढ़ना है। ज्ञान बढ़ाने वाला तो जितना साल भर हो गया है आपका 11 महीना, अब परसेंटेज बढ़ाने वाला पढ़ाई पढ़ना है। तो परसेंटेज बढ़ाने वाला एक हल्का सब्जेक्ट से उठाओ, फास्ट रीडिंग पर करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले, कितना 10-20 पेज में हो जाएगा। फास्ट रीडिंग, उसमें आपको जितना भी आता हो, स्टेट वाला कहीं कुछ नहीं देखना है, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश और हिस्ट्री वगैरह, वो सारे चीज को आप कंटिन्यू, साइंस में भी बहुत सारी चीज आप पढ़े हुए होगे, तो उसको कंटिन्यू एक बार पढ़ लो, फिर दोबारा पढ़ो, फिर 3 बार पढ़ो, 6 बार भी पढ़ सकते हो, पढ़ लो 1 महीना में। ये समझ लो रिवीजन 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 भी हो जाएगा। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, दुनिया का कोई भी लोग टीचर बोल रहा है उसमें दिमाग लगाना, तो ये पहला 5 घंटा में लगा लेना, ऐसे पढ़ना वैसे। मगर ये 5 घंटा आप सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक करो। फिर से ध्यान दो, क्वेश्चन बैंक करो 5 घंटा, क्वेश्चन बैंक करो 5 घंटा, पूरे सब्जेक्ट को स्टेट में पढ़ो। जो नहीं समझ में आ रहा है उसको एक साइड में लिख के, कम से कम लिख के करना, इतना मेहनत करना। क्वेश्चन बैंक होगा ही, कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, सब सही लिखता है, थोड़ा सा ऊंच नीच होता है, उतना दिमाग नहीं लगाना। फिर से बोलो, क्वेश्चन बैंक कोई भी आपके पास हो, वही को रिविजन बार बार करो। 50% तो आपको आता ही होगा इतना दिनों में, नहीं भी आता है वो सीख जाओगे। और नंबर लाना है कम से कम 80%, गारंटी है इस बात का कि आपको 80% नंबर आ जाएगा। अगर आपका 60% तक, अभी 50% तक भी हो, तो क्वेश्चन बैंक के पढ़ो, क्वेश्चन बैंक के पढ़ो, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करना आसान सब्जेक्ट से, और आसान जिसका पढ़ा हुआ नहीं है तो उसको आसान लगेगा नहीं, एकदम में जीरो वो उसके लिए भी है। जो इसका पढ़ा हुआ है तो उसको ऑटोमेटिक आसान लगने लगेगा। तो जिसको आसान, मगर लाइन बाई लाइन क्वेश्चन स्टेट होता है, कोई लाइन बाई लाइन पढ़ो, 2-3 बार पढ़ोगे तो ऐसे भी खेल धूप के, मतलब कम से कम 8 घंटा आप जोड़ के पढ़ोगे तो आ जाएगा 50-60-70%। और जिसको मैक्सिमम टॉपर बनना है तो ये स्ट्रेटजी मत भूलना, ठीक है। क्या, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक, लास्ट तक बोल रहे हैं। मोटा मोटी पूरा कंक्लूजन यही है कि आप 8 से 10 घंटा पढ़ाई करो, 5 घंटा क्वेश्चन बैंक के पढ़ो प्रीवियस ईयर, एंड 5 घंटा पीछे का जो छुटा हुआ है वो पढ़ो, और फिर उसको एक बार रिवीजन कर लेना। 10 घंटा काफी होता है, बहुत बड़ा तो छोटे छोटे तक पतली पतली किताब है, ज्यादा हेडेक नहीं कि ये कैसे होगा, ज्यादा कैलकुलेशन वाले पर, मैथ पर भी नहीं जाना, फिजिक्स में बहुत सारे कैलकुलेशन पर, उस पर नहीं जाना, एकदम स्ट्रेट निकलते जाना, ठीक है। मोबाइल से पढ़ना बंद कर दो, मोबाइल से कतई नहीं पढ़ना है, बार बार बोल रहे मोबाइल से नहीं पढ़ना है, मोबाइल से नहीं पढ़ना है। ना तो जो 1 महीना में आपको मक्खन निकलेगा, क्योंकि मक्खन अपने से निकालना है, दूसरा का निकलेगा तो उसका निकलेगा, ठीक है। क्या, सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी, कान बंद कर दो, मोबाइल को टच ही नहीं करना है। दिन में 1 घंटा मोबाइल देख लो, किसी का इधर उधर जैसे भी हो, कोई कॉन्सेप्ट वाली बातें अब नहीं करना, सिर्फ रिवीजन 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 करना, ठीक है बच्चे। जो नोट से आपको टीचर पहले पढ़ाया है उसको पढ़ लो, बुक में पढ़ लो, क्वेश्चन बैंक पढ़ लो, ये सब करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बनाओ, टॉपर बनने से कोई नहीं रख सकता है तुमको। और कोई प्रॉब्लम मन में आता है तो वो बोलो, मैं बोलूंगा आपको। अभी सिर्फ 12 बोर्ड एग्जाम और 10th वाले के लिए ये वीडियो खास तौर से मैंने बनाया है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय बिहार।